एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको।
सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा, घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you. सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। सभी मिलके झूमने लगे।
उस दिन से मदर गोट और उनके 7 लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। नए साल पूर्व की शाम पर लोग यहाँ वहाँ घूमकर नया साल मनाने की कोशिश कर रहे थे। डरावने, बूढ़े, अजीब दिखने वाले मिस्टर स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्या बकवास है, इतनी ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे नए साल से नफरत है। मिस्टर स्क्रूज अपनी मेज पर बैठकर उन सभी लोगों की सूची को जांच रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे। हिचकिचाहट के साथ उनके सहायक वहां आए और उन्हें पूछा, क्या ये संभव है कि मैं आज जरा जल्दी घर चला जाऊं? आज नए साल की पूर्व संध्या है, मुझे मेरे बेटे के लिए उपहार खरीदना है। जी नहीं, नहीं जा सकते। उपहार खरीदना है, जाओ काम करो। और इतने आखिरी दिन तक क्यों? आपको पहले ही खरीद लेना चाहिए था। उसी पल दरवाजा खटखटाया। उन्हीं की तरह अजीब दिखने वाला कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा था। मिस्टर स्क्रूज के सहायक ने दरवाजा खोला। उनके युवा भतीजे उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें नए साल के डिनर पर आमंत्रित किया, पर मिस्टर स्क्रूज को नया साल मनाना पसंद नहीं था और ये सब उन्हें बकवास लगता था। इसलिए हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इनकार कर दिया। उनके भतीजे के चले जाने के बाद उनका दरवाजा फिर से खटखटाया। ओह, अब क्या है? मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करना है। इस बार 2 लोग अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या वो अनाथों को कुछ पैसे दान कर सकते हैं? मिस्टर स्क्रूज ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ। मेरे पास सड़कों पर फेंकने के लिए पैसे नहीं है। बड़ी उदासी से वे लोग भी चले गए। शाम को मिस्टर स्क्रूज घर चले गए। उन्होंने पायजामा पहना और सोफे पर बैठ गए और उसी पल कुछ अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगी। चारों ओर अजीब आवाजें घूमने लगी। कुत्ते ने फिर एक बार भौंकना शुरू किया। पहले मिस्टर स्क्रूज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उनके सामने एक भूत दिखाई दिया। मिस्टर स्क्रूज अपने पूरे जीवन में कभी इतना नहीं डरे थे। भूत उनका एक ऑफिस का दोस्त था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। बड़ी मुश्किल से मिस्टर स्क्रूज बोले, तुम पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भूत के हाथ और पैर हथकड़ी में बंधे हुए थे। उसने मिस्टर स्क्रूज को बताया कि उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसे दंड मिला है और उसे हथकड़ी में ही पूरी दुनिया में घूमना था। इसलिए उसने मिस्टर स्क्रूज को चेतावनी दी कि वो ऐसी गलती ना करे। तुम जाओ और मुझे नसीहत मत दो। तुम मर चुके हो। जाओ, अपना दंड भुगतो। ठीक है, तो फिर मुझे सिर्फ तुम्हें चेतावनी देनी थी। और 3 भूत तुमसे मिलने आएंगे। उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाएगा, दूसरा वर्तमान और आखिरी भूत तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा। मिस्टर स्क्रूज ने इसे जताया मानो कुछ भी ना हुआ हो और वो बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। ये पिछले सालों के नए साल का भूत था। मिस्टर स्क्रूज चकित हो गए। हाय, अब हम अतीत की छोटी सी यात्रा करेंगे। ये क्या हो रहा है? कोई मदद करो।
भूत मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया और वहां मिस्टर स्क्रूज एक बच्चे के रूप में थे। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश थे। बाद में भूत उन्हें उनके पहले मालिक के घर लेकर गया जब वो जवान थे। सभी अपने मालिक और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मिस्टर स्क्रूज की पत्नी भी वहाँ थी। वो साथ में नाच रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। और अंत में भूत उन्हें एक और नए साल की संध्या पर ले गया जो अतीत में था, लेकिन उनका बात का अतीत। उनकी पत्नी ने रोना शुरू किया। इससे पहले हम कितने मजे करते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, पर अब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरी आपके जीवन में कोई जगह नहीं। मुझे लगता है हमें अलग होना चाहिए। इसे और ज्यादा ना देख पाने के कारण मिस्टर स्क्रूज ने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा और अचानक वो घर पर थे। इस बार एक विशाल हरे रंग का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। अब मिस्टर स्क्रूज और ज्यादा घबरा गए। वे इस नए साल का भूत था। आओ मेरे साथ, देखते हैं इस नए साल पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ कहते, उन्होंने खुद को उनके सहायक के घर में पाया। उनके गरीब सहायक के घर में एक बहुत ही साधारण डिनर टेबल था। मिस्टर स्क्रूज को लगा कि परिवार में हर कोई उनसे नफरत करता है, पर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सहायक खड़ा हुआ और बात करने लगा। मुझे काम करने का अवसर देने और समय पर तनख्वाह देने के लिए मैं मिस्टर स्क्रूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उन्हीं के कारण हम भोजन कर पा रहे हैं। भले ही मिस्टर स्क्रूज अपने सहायक के लिए हर मौके पर बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन वो उनका कितना आभारी था, इसका उन्हें आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने सहायक के बीमार बच्चे को देखा। बच्चा टेबल के ऊपरी कोने में अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वो दुबला पतला और बीमार लग रहा था। मिस्टर स्क्रूज को बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। ये बच्चा बहुत बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज की उदासीनता और बढ़ गई। इसके बाद भूत उन्हें उनके भतीजे के घर ले गया। उसका परिवार खाना खाते समय बहुत मजे कर रहा था। वहाँ एक खाली सीट भी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। काश आज अंकल भी हमारे साथ होते। मिस्टर स्क्रूज को ये देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उनका परिवार उनसे नफरत करता है। उसी समय भूत ने उन्हें बताया कि ये उनका मरने का समय है और उसने जैकेट के अंदर से 2 बच्चे दिखाए, एक लड़का और एक लड़की। पर उनके दुबले पतले शरीर और डरावने चेहरे के साथ वो बच्चों के बजाय 2 पुराने कंकाल की तरह दिख रहे थे। इन बच्चों को ध्यान से देखो, वे लालची और असंगत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मृत्यु के समय लड़के पर विशेष ध्यान दो। विशाल हरा भूत भी गायब हो गया। मिस्टर स्क्रूज को समझ में नहीं आ रहा था कि भूत क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो घड़ी की आवाज से चौंक गए। ये आधी रात का समय था। इस बार उनके सामने एक गहरा और डरावना भूत दिखाई दिया। ये उनके भविष्य का भूत था। वो मिस्टर स्क्रूज को उन्हीं के अंतिम संस्कार में ले आया था। लोग कब्रिस्तान में उनके कब्र पर इकट्ठा हुए थे। मिस्टर स्क्रूज चौंक गए जब उन्होंने अपना चेहरा कब्र के पत्थर में देखा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातें कर रहे थे और उन्हें कैसे राहत मिली थी कि अंत में वो चले गए। उस पल मिस्टर स्क्रूज ने महसूस किया कि वर्षों से वो एक और भी बदतर व्यक्ति बन गए थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जिनसे उनको पैसे आने थे वो उनकी मृत्यु से खुश थे। फिर उन्होंने सहायक के बेटे की कब्र को देखा। उनके विपरीत बेटे की कब्र
फूलों से सजी हुई थी। वो अब और नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा। प्लीज मुझे वापस ले चलो। अब मेरी समझ में आया, मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। अब मैं वो कठोर बूढ़ा अजीब आदमी नहीं रहूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अचानक वो घर पर थे। सौभाग्य से अभी 12 नहीं बजे थे। उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। मिस्टर स्क्रूज ने देखा अभी भी वही दिन था। अभी भी कुछ चीजें बदलने का समय उनके पास था। बड़ी खुशी के साथ वो सड़क पर कूद गए। सबसे पहले वो कसाई के पास गए। उन्होंने एक बड़ी सी तुर्की खरीदी और उसे अपने सहायक के घर ले जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक खिलौना खरीदा और उसे सहायक के घर ले जाने को कहा। फिर भागकर वो भाई के घर पहुँचे। वहाँ रात के खाने में शामिल हो गए, जिसके लिए भतीजे ने आमंत्रित किया था। उस रात सबने मिलकर नए साल का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके सहायक के बेटे को जरूरी इलाज मिले। उनके साथ उन्होंने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। उन्होंने गरीबों की मदद की। वो लोगों के साथ बेहतर बन गए, सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। वो कभी अशिष्ट, स्वार्थी या कठोर नहीं थे और ना कभी वैसा होने वाले थे।